Today our topic is chapter 14, that is statistics. तो chapter 14 में हम क्या कर रहे थे? We have already done the mean and mode of the topic in the previous classes. Now today our topic is median. So let's start with the median first. So median we have already done in the 9th class also. So median का मतलब क्या होता है? Median gives the value of the middlemost observation in the data. डेटा में जो भी आपके मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारा मीडियन होता है. तो मीडियन का सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था? हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था. वो हमारी मर्जी होती थी, हम उसको असेंडिंग में अरेंज करें या डिसेंडिंग में. उसके बाद हमें क्या करना होता था? वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल मोस्ट ऑफ द डेटा, और वो हमारा क्या आ जाता था? मीडियन आ जाता था. पर कई बार हमारे पास ऐसे होता था कि हमारे पास एन ऑड भी आता था, इवन भी, मतलब मिडिल में हमारे पास दो टर्म्स भी आ जाती थी और एक टर्म भी रहती थी. तो वो किस केसेस के लिए था हमारे पास? फॉर अनग्रुप्ड डेटा. तो अगर अनग्रुप्ड डेटा हमारे पास है तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते थे? व्हेन एन इज ऑड देन एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन. 2th ऑब्जर्वेशन मतलब वो जो ऑब्जर्वेशन है डेटा में वो हमारा मीडियन बनेगा. जब n इवन है तो ऑब्वियसली दो टर्म्स होंगी हमारे पास सेंटर में. तो वो दोनों टर्म्स कौन सी होती हैं? n/2th, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. अगर दो टर्म्स हैं तो उनका हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है, यानी कि उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. वो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी दैट ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन. ये तो हुआ अनग्रुप डेटा के लिए जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब जो मेन थिंग हमारे टॉपिक की आती है दैट इज फॉर ग्रुप्ड डेटा, जो अभी वाले सिलेबस में दे रखा है. देखो बेटा, ग्रुप्ड डेटा हमारे सिलेबस में है. इट डजेंट मीन कि अनग्रुप्ड डेटा आपके सिलेबस में नहीं है. 1 मार्क में पूछा जा सकता है अनग्रुप्ड डेटा के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है. तो अब ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करते हैं. अनग्रुप्ड का ऑलरेडी हमें पता है, अब ग्रुप डेटा के बारे में बात कर लेते हैं. तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास सर्टेन स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले मैंने वो स्टेप लिखा है, फिर उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि क्या मतलब होता है इसका. फाइंड एन दैट इज समीशन एफ आई सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज. स्मॉल एन लिखो, कैपिटल एन लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि लास्ट में आपको बताना तो है ही कि एन होता क्या है. सेकेंड स्टेप इज फाइंड n/2, हमने फाइंड कर लिया. नाउ द थर्ड स्टेप इज लुक एट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास नॉन एज मीडियन क्लास. अब यहाँ पे एक टर्म आई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी अभी डिस्कस करेंगे. पहले एक बार पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं. पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. ये हमारा फॉर्मूला बनता है, जैसे हमने मॉड का फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला बनता है. एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहाँ पे हमारे पास एल क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच इज विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF is cumulative frequency of the class preceding the median class. preceding का मतलब उससे जस्ट पहले की तरफ. n इक्वल्स टू समेशन fi. तो ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला. अब आ जाते हैं CF पे. CF होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो अगर आप नेक्स्ट नंबर पे अगर आप मूव कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में आप मूव कर रहे हो, तो आपको प्रीसीडिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. अगर सपोज मेरे पास फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन है 2, 7, 8, 9, ये हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी क्या बनेगी? फर्स्ट एज इट इज 2, सेकेंड बनेगी 2 + 7 दैट इज 9, थर्ड बनेगी फिर तीनों का ऐड 2 + 7 9 + 8 17, फिर इन चारों का ऐड 17 + 9 बन गया हमारे पास 26. तो ये हमारी बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होता है हमारे पास मीडियन क्लास में. कैसे? जनरली ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब हमारे पास ऐसे टॉपिक था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40. सपोज मेरे पास ये क्लास गिवन थी और ये मेरी फ्रीक्वेंसीज थी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लास को कैसे चेंज करती है? देखो 0 to 10 में मेरे पास कितना है? 2. तो मैं इसको लिख सकती हूँ लेस देन 10. लेस देन 10 में कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए मेरे पास. ठीक है. फिर आ जाता है 10 to 20. अगर मैंने दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तो मेरे पास बना 9. दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है? 0 से 10 भी लिया और 10 से 20 भी, मतलब ये मेरे पास कितना बना? लेस देन 20. तो इसमें ये दोनों क्लासेस आ गई. नेक्स्ट क्या बना मेरे पास? लेस देन 30. नेक्स्ट क्या बना? लेस देन 40.
तो जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं दैट मीन्स हमने क्लास को भी किस तरह चेंज किया है, लेस देन टाइप में चेंज किया है। जनरली हम क्वेश्चन में लिखते नहीं है, बट ये कंसेप्ट ये होता है कि 0 to 10 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो 0 से 20 की आ गई, यानी कि लेस देन 20 बन गया। ये तो बना लेस देन टाइप। ऐसे ही मोर देन टाइप भी बनता है। मोर देन टाइप में क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, वहां पे डेटा आपको कुछ इस तरह से गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 2 और 9 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2 एज इट इज, 2 - 9 बनेगा -7। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर 7, तो नेक्स्ट में आएगा -7 यानी कि -14। बट फ्रिक्वेंसीज नेगेटिव में नहीं होती, तो वहां पे डेटा आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि आप उसको मोर देन टाइप बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है चेंज इट एज लेस देन टाइप या चेंजेस एट मोर देन टाइप, तो वहां पे आपको ये चीज लिखनी आनी चाहिए कि हमें क्लास को कैसे चेंज करना है, हाउ वी हैव टू चेंज द क्लास। तो वो चेंज करने का आपको अगर मेथड पता होगा तो ही आप वो न्यू टेबल फॉर्म कर पाओगे। तो अगर 0 to 10 है तो आपने लिखना है लेस देन 10। अगर आप एडिशन पे बात कर रहे हो तो मैंने क्या किया, 2 + 7 किया तो आया 9 यहाँ पे सेकेंड, तो ये हमारी क्लास चेंज होके क्या बन जाएगी, लेस देन 20। इसी तरह लेस देन 30, लेस देन 40, आगे जैसे भी डेटा है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो न्यू फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आई हैं प्रीसीडिंग को ऐड करके, दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मीडियन के लिए ऑटोमेटिक आपको ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल फाइंड करनी है, उसी के बाद हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो CF है, CF कहाँ से आएगा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल आएगी वहां से हमें CF फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि हम देख सके कैसे फार्मूला अप्लाई होगा, तो ज़्यादा क्लियर होगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 में किस चीज़ का डेटा हमें गिवन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो मंथली कंजम्पशन के साथ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो देखो मीन और मॉड वी हैव ऑलरेडी डन, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूंगी, द बेसिक टॉपिक इज द मीडियन। तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे मीडियन फाइंड करेंगे जो प्रॉपर मेथड के साथ है। अब मीडियन के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा हमारे पास, सबसे स्टार्टिंग वाली एज इट इज, तो ये बना 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 4 + 5 दैट इज 9। नेक्स्ट क्या आएगा, तीनों ऐड या फिर 9 में 13 ऐड कर दूं, 9 + 13 बना 22। नेक्स्ट इज 22 + 20, तो ये बना 42। नेक्स्ट इज 42 + 14, तो बन गया 56। नेक्स्ट इज 56 + 8, तो ये बना हमारे पास 64। एंड 64 + 4 = 68। ये बन गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास लिखना चाहें तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास बना लेस देन 85, ठीक है, ये लेस देन 105, लेस देन 125, लेस देन 145, लेस देन 165, लेस देन 185 एंड लेस देन 205। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको बनानी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये हमें बनाना नहीं है। आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमें क्या करना होता था, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये बना समीशन FI। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, इसको FI लिख देते हैं। सबको ऐड करके आया 68, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दे भी रखा था 68 कंज्यूमर्स हैं। तो ये बना N हमारे पास, तो N/2 कितना आएगा, 68/2 दैट इज 34। अब जो जस्ट 34 से ग्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव में, वो हमें मार्क करनी है। तो 34 से बड़ी हमारी है 42, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनी, तो ये वाली हमारी क्लास बन जाएगी। ये हमने क्लास मार्क कर ली, ठीक है, ये 42 वाली हमारी क्लास हो गई। ये मीडियन क्लास आई, और 42 हमारी क्या आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें फाइंड करनी थी। तो हमारी मीडियन क्लास क्या बन गई यहाँ पे, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 125 to 145, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या बनेगा, मीडियन क्लास
equals to L equals to 125. Now H is class interval. So class interval कितना आएगा यहाँ से 145 माइनस 125 तो आ गया 20. कोई भी सब्ट्रैक्ट कर लो, सब 20 आएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्लास है. CF इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास. ठीक है, बिफोर मीडियन क्लास बोले या प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास बोले, एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है. तो इससे जस्ट ऊपर कौन सा है 22, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनी 22. F इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 20, तो वो आ गई 20. अब आ जाते हैं मीडियन के फॉर्मूले पे. तो मीडियन होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. दिस इज द मीडियन. L की वैल्यू 125 प्लस n/2 था हमारे पास 34 माइनस 22 अपॉन 20 इंटू 20. ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, सिंपल बन गया बिल्कुल. प्लस में 8, यहाँ से 8 नहीं सॉरी, ये यहाँ से आया 12. तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आया 137. तो मीडियन तो आ गया हमारे पास 137. मॉड अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे, ट्राई इट योरसेल्फ, तो ये हमारे पास आएगा 137. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था. तो मीन भी आपका TIY आपको खुद करना है. तो यहाँ से मीन हमारे पास आएगा 137.05. तो आप देखो तो ऑलमोस्ट सारे सिमिलर है. मीन मीडियन मॉड, कंपैरिजन की बात हुई है, मीन मीडियन मॉड आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ये हमें लिख देना है लास्ट में. तो हमारा मेन टारगेट आज क्या था, दैट इज टू डिस्कस द मीडियन. तो वो हमने देखा कि कैसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और फिर कैसे फॉर्मूले में पुट करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है. जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, और क्वेश्चन में बोला है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज. आपको मीडियन दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, मीडियन इक्वल्स टू 28.5. फाइंड एक्स एंड वाई, ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. यहाँ फ्रीक्वेंसीज में अननोन वैल्यू आपको दे रखी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फाइंड करते हैं. यहाँ पे 5, नेक्स्ट इज 5 प्लस एक्स, नेक्स्ट इज 5 प्लस एक्स प्लस 20, यानी कि 25 प्लस एक्स बन गया. नेक्स्ट इज 25 प्लस एक्स प्लस 15, यानी कि 40 प्लस एक्स बना. नेक्स्ट इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इतना ही रहेगा. 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो ये आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई. ये हमारा आ गया CF. फिर है समीशन FI n, ये किसके इक्वल है हमारे पास 60. तो n/2 हमारा क्या बनेगा 60/2, दैट इज 30. अब 30 देखो नियर बाय कहाँ जाएगा. अब ये तो 40 प्लस एक्स है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है 30 से, बट 25 प्लस एक्स है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं नियर बाय 30 होने के, है ना, क्योंकि ऐड हो रहा है तो इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हम इसको चूज़ करते हैं. तो हमारी मीडियन क्लास क्या बनी 20 to 30 आर मीडियन क्लास. ठीक है. दूसरा रीज़न क्या है, 25 प्लस एक्स तो हमें समझ आया. एक चीज़ और है कि मीडियन 28.5 है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ लाई कर रहा है 20 to 30 की क्लास में लाई कर रहा है. तो इसलिए हमने यहाँ से क्या लिया, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 20 to 30. ठीक है. तो F क्या हो गया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास आ गई 25 प्लस एक्स. CF क्या हो गया, जस्ट प्रीसीडिंग, तो वो हमारे पास कितनी बनेगी 5 प्लस एक्स. साथ में H हमारे पास क्या बनेगा, 10 का गैप है, तो ये हमारे पास बन गया 20 माइनस 10, यानी कि 10 हो गया. H L हो गया हमारे पास, L इज लोअर लिमिट, दैट इज द 20. n/2 भी हमने फाइंड कर लिया, n है हमारे पास 60. ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे. तो अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. H है 20, मीडियन है 28.5 प्लस n/2 यानी कि 30
-5 प्लस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 20 को इधर ले गए, 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ से आया 8.5 इंटू 2 को इधर ले गए, ये बन गया 25 माइनस एक्स, तो यहाँ से बना हमारे पास 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 17, सो x इज 8। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो y भी फाइंड करना है। अब y कहाँ से फाइंड करें, एक तो हमें पता है टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम x है और एक टोटल फ्रीक्वेंसी, हम इन सबको ऐड करके निकाल सकते हैं, तो वहाँ से हमारे पास y अननोन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, ये 60 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 53 प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज 60 माइनस 53 इक्वल्स टू वाई, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू 7। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास 7। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर दी, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट एज हमारे पास गिवन है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, इस तरह से हमारे पास डेटा गिवन है। क्वेश्चन में बोला है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 100 पॉलिसी होल्डर्स है, तो वो हमें दे रखा है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर, तो 60 ईयर से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो आपको बिलो 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 टाइप में दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज भी नॉर्मल में कन्वर्ट होंगी। तो पहले मैं फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ इधर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब बिलो 20 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एज हमारी फिर से क्या चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 से लेस तो किसी की एज होगी नहीं ना, तो बिलो 20 बना 0 से 20, 0 से 20 है तो उसमें ये 2 एज इट इज रह गया। नेक्स्ट है बिलो 25, तो बिलो 25 में 6 का मतलब बिलो 25 में तो 0 to 20 वाले भी आ गए, बट 0 to 20 हमने ऑलरेडी कंसीडर कर दिए, तो नेक्स्ट हमें क्या लेना है 20 से 25, तो वो क्या बनेंगे, उसमें से 2 तो हट गए पहले वाली क्लास के लिए, तो 6 माइनस 2 कितने रह गए हमारे पास 4। नेक्स्ट क्लास बनेगी 25 to 30, और इसी तरह से हमारी सारी क्लासेस बन जाएंगी 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। यहाँ पे आप देखो 4 ऑलरेडी हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखो 24 है, 24 में से 6 तो ऑलरेडी इसमें से हट गए, 2 और 4 दोनों हट गए यहाँ से 6, तो ये बना 24 माइनस 6 यानी कि 18। इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट में से 45 में से 24 सब्ट्रैक्ट, जस्ट ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि वो दोनों का सम रहता है, तो यहाँ से आया 21, 78 माइनस 45, यहाँ से आया हमारे पास 33, 89 माइनस 78, तो ये आया 11, 92 माइनस 89 दैट इज 3, 98 माइनस 92 दैट इज 6, 100 माइनस 98 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी बनी क्लास जो हमें कंसीडर करनी है, और ये फ्रीक्वेंसी जो हमें कंसीडर करनी है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे हमें क्या CF बनाने की ज़रूरत है, CF का कॉलम हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज़ ऑलरेडी अ CF से हमने सिर्फ नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज चेंज की है, तो ये हमारा एज इट इज़ CF बन जाएगा। इसी को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ CF, ये बन गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आया n का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ fi, तो यहाँ से समेशन ऑफ fi क्या आया 100, 100 का हाफ किया तो n इक्वल्स टू 100 हो गया, n बाई 2 इक्वल्स टू 100 बाई 2 दैट इज 50, 50 से जस्ट ज़्यादा यहाँ पे क्या है हमारे पास 78, तो हमारी मीडियन क्लास क्या बनी
35 to 40। तो यहाँ पे हमें लिखना है मीडियन क्लास इक्वल्स टू 35 to 40। सो 35 to 40 के बाद अब हमारे पास क्या आ जाता है, एल। एल बना हमारे पास 35 लोअर लिमिट। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, एच। आप देखोगे 5 का गैप है, तो 35 माइनस 30 यानी कि 5 का गैप आ गया। इसके बाद और क्या निकालना होता है, एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो हमारे पास कितनी आई है, 33। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 33 लेना है। सी एफ क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी क्लास होती है उससे जस्ट ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देखोगे 45 है, तो ये हमारे पास आया 45। यही सारी चीज़ें चाहिए, तो अब मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो एल बना यहाँ से 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू में 5। यहाँ से सॉल्व करके आएगा हमारे पास 35 प्लस 0.76 यानी कि 35.76। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो मीडियन वाला टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से देखा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।